नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन और आपका मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिस टॉपिक का नाम है हाउ टू क्वालिफाई फॉर PhD इंटरव्यू। हाउ टू अपीयर फॉर PhD इंटरव्यू सो दैट यू कैन क्वालिफाई द इंटरव्यू, डू वेल इन द इंटरव्यू एंड गेट ए PhD सीट इन अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इन ए गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट और इन ए गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि PhD एंट्रेंस एग्जाम और PhD इंटरव्यू का दौर जो है अभी शुरू होने वाला है। अभी जो आपके आने वाले इंटरव्यूज हैं, काफी सारी IITs NITs के लिए PhD के एप्लीकेशन फॉर्म निकले हुए हैं, देन कई स्टेट और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने भी फॉर्म निकाले हुए हैं। तो अभी जो है PhD इंटरव्यू की प्रिपरेशन करने का राइट टाइम है। तो इसी राइट टाइम पे मैं राइट वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए कि हाउ टू क्वालिफाई फॉर PhD इंटरव्यू, इसकी तैयारी कैसे करें, कौन कौन सी चीजों का आपको ध्यान रखना होता है इंटरव्यू देते टाइम या फिर इंटरव्यू से पहले, किस तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं ताकि आप इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म कर सकें एंड देन फाइनली आप सीट भी ले सकें। अगर आप मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस जानना चाहते हैं कि मैंने कैसे सीट ली थी, तो मैंने इस पे ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, तो उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो भी चेकआउट कर लीजिएगा, उससे भी आपको थोड़ी हेल्प मिल जाएगी। तो दोस्तों चलिए समय न वेस्ट करते हुए सीधा वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो के पॉइंटर्स को ध्यान से सुनिएगा। अगर कुछ समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आई एम श्योर आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा एंड देन आपके जो जितने भी डाउट्स हैं इंटरव्यूज को लेके, उसकी प्रिपरेशन को लेके, वो सारे डाउट्स इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। तो चलिए समय न वेस्ट करते हुए सीधा वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ से आप देख सकते हैं कि मैंने जो है कुछ पॉइंटर्स बनाए हुए हैं अपने लैपटॉप पे, तो उनको देख के मैं आपको एक्सप्लेन करता रहूंगा कि किस किस तरीके से आपको कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना होता है। सबसे पहले दोस्तों, जो PhD इंटरव्यू की अगर बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज रहती है वो रहता है आपका जो है सेल्फ इंट्रोडक्शन। किसी भी इंटरव्यू में सबसे पहले आपसे पूछा जाता है सेल्फ इंट्रोडक्शन। अब इस टॉपिक को हम नॉर्मली अवॉइड कर देते हैं कि इंट्रोडक्शन का क्या है, हम दे ही देंगे, है ना। तो वो चीज नहीं रखनी है आपने सेल्फ इंट्रोडक्शन को पूरे तरीके से पहले से तैयार रखना है। कुछ कंपोनेंट्स को मेंशन करना है उसमें, और कम से कम टाइम लेके ज्यादा से ज्यादा कंटेंट आपने आपकी जो सेल्फ इंट्रोडक्शन है उसी में शेयर करना होता है, ठीक है। तो इसके लिए आप YouTube पे बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, उसको तैयार कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पे एक्सप्लेन करूं, मैं इंटरव्यू में इंट्रोडक्शन कैसे देनी है उसको एक्सप्लेन करूं, तो उसके लिए एक सेपरेट वीडियो चाहिए, क्योंकि इंट्रोडक्शन अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है और PhD इंटरव्यू के लिए तो इसके लिए स्पेशली अलग से तैयारी करनी पड़ती है, क्योंकि इसमें आपको अपने एरिया के बारे में, अपने इंटरेस्ट के बारे में, इसके अलावा बहुत सारी चीजें जो है आपको अपने इंटरव्यू के इंट्रोडक्शन में ही बतानी पड़ती है, क्योंकि बाद में पता नहीं आपको टाइम मिलेगा या नहीं मिलेगा, बाद में आपको नहीं पता कि किस तरीके से क्वेश्चन आपको पुट करेगा, और बेसिक जो चीजें होती हैं जो आपने बतानी होती है उनको इम्प्रेस करने के लिए, वो आपको बताने का टाइम ही नहीं मिलता है, ठीक है। तो वो सारी चीजें आपको बहुत से टाइम में इंट्रोडक्शन में ही इंक्लूड करनी होती है, ताकि उनके ऊपर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जा सके, आपकी अचीवमेंट्स को, आपकी स्किल्स को, या फिर आपकी जो नॉलेज है रिगार्डिंग रिसर्च उसके बारे में, वो सारा आपको एक्सप्लेन करना होता है इंट्रोडक्शन में ही। तो ये अपने आप में एक बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है। इस पे बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी बनी हुई हैं YouTube पे, तो यू कैन चेक दोस वीडियोस। अगर आपको इसके रिगार्डिंग मुझसे कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला जो मुद्दा है, पहला जो मेन पॉइंट है आपको ध्यान रखना है, वो है सेल्फ इंट्रोडक्शन पे। सेल्फ इंट्रोडक्शन आपकी प्री रिटन, प्री ऑर्गेनाइज्ड होनी चाहिए, और उस पे आपको बहुत बार प्रैक्टिस करनी है, मिरर के आगे, लोगों के आगे अच्छे तरीके से उसको प्रैक्टिस करनी है, ताकि उसमें कोई दिक्कत ना हो। बाकी चीजों में दिक्कत हो जाए चाहे हो जाए, क्योंकि ये पहला मुद्दा होता है जिसमें कि आप एक पॉजिटिव इम्पैक्ट दे सकते हैं। जो इंटरव्यू, जो पैनल आपका इंटरव्यू ले रहा है, उसको एक आप पॉजिटिव इम्पैक्ट दे सकते हो आप सेल्फ इंट्रोडक्शन के जरिए, ठीक है। तो पहले सेल्फ इंट्रोडक्शन को अच्छे तरह से ऑर्गेनाइज कर लीजिए। इसके बाद दोस्तों, अगर बात करूं मैं इंट्रोडक्शन के अलावा जो मैटर करता है PhD के इंटरव्यूज में, बहुत सारी ज्यादातर यूनिवर्सिटीज के PhD इंटरव्यूज में वो PhD प्रपोजल मांगते हैं या फिर SOP मांगते हैं। SOP मीन स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, कि आप PhD करना क्यों चाहते हैं, ठीक है। और रिसर्च प्रपोजल में तो आपको पता ही है कि आपको थोड़ा सा आइडिया देना होता है कि आप किस एरिया पे रिसर्च कर रहे हो, ठीक है। तो प्रपोजल को आपने
अच्छे से तैयार कर लेना पहले। अगेन मैं बोलूंगा कि इस वीडियो में मैं बात कर रहा हूँ कि इंटरव्यू के लिए तैयारी कैसे करनी है, ठीक है। तो इंटरव्यू में जो कंपोनेंट्स काम आएंगे उसमें बात करूंगा, उनको डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। अगर आप इन पे वीडियो चाहते हैं तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगा इनके ऊपर भी, लेकिन फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने किन किन कंटेंट पे ध्यान रखना है, ठीक है। तो एक आपने सेल्फ इंट्रोडक्शन पे ध्यान दिया, दूसरा है आपको पीएचडी प्रपोजल तैयार कर लेना है। अब कैसे तैयार करना है, ऑलरेडी यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस हैं, इंटरनेट पे चेकआउट करके आप देख सकते हैं। आप अपने प्रोफेसर की मदद भी ले सकते हैं। अगर मेरी मदद चाहिए इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर लीजिए, मैं भी आपकी हेल्प करना चाहूंगा इसके रिगार्डिंग, ठीक है। तो पीएचडी प्रपोजल को आपने तैयार कर लेना है या फिर स्टेटमेंट ऑफ पर्पस को तैयार कर लेना है। फिर जो यूनिवर्सिटी अगर पीएचडी प्रपोजल मांगती है तो पीएचडी प्रपोजल भेज दीजिए उनको। अगर कोई यूनिवर्सिटी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस मांग रही है तो उसको दे दीजिए। अब इसके अलावा इसको बनाना नहीं है, इसके ऊपर अच्छे से काम भी करना है, इसके बारे में पूरी नॉलेज लेनी है, अपने इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए आपको अपने पीएचडी प्रपोजल की और स्टेटमेंट ऑफ पर्पस की, ठीक है। क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चंस आपको उसी में से ही पुट आउट किए जाएंगे, ठीक है। तो आपको अपने पीएचडी प्रपोजल की पूरी जानकारी होनी चाहिए और स्टेटमेंट ऑफ पर्पस को भी पूरी जानकारी होनी चाहिए। अब मुझे पता है कि ये पेड भी मिल जाते हैं, रिसर्च प्रपोजल और स्टेटमेंट ऑफ पर्पस ये पेड भी मिल जाते हैं आपको। आप कुछ पैसे दो और आपको वो बना के दे देंगे, ठीक है। लेकिन वो मुझे नहीं लगता कि आपको उस तरफ जाना चाहिए, क्योंकि फिर आप आंसर नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो एरिया आपसे रिलेटेड ही नहीं होगा। आपने अगर उस पर काम ही नहीं किया है तो फिर आप कैसे उसके रिलेटेड क्वेश्चन आंसर कर पाओगे इंटरव्यू में। तो वो क्राइटेरिया जो है ज्यादातर टाइम पे फेल हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपका पीएचडी प्रपोजल अच्छा साउंड करे, एसओपी अच्छा साउंड करे, तब आप हेल्प ले सकते हो एआई टूल्स की या फिर किसी कोच की या प्रोफेसर की हेल्प ले सकते हो। लेकिन पेड मत खरीदेगा, वो मेरा मानना है कि पेड मत खरीदेगा। हेल्प ले सकते हैं आप उसको बनाने के लिए किसी की भी, ठीक है। पेड हेल्प भी ले सकते हैं अगर आपको जरूरत है तो, लेकिन बना बनाया मत खरीदिएगा, वो मेरी है आपको एक सजेशन रहेगी, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों जो थर्ड थिंग आपको ध्यान रखना है वो है कि आपको जो है पीएचडी प्रोग्राम को और डिपार्टमेंट को अच्छे से समझना है। सपोज आप किसी आईआईटी या एनआईटी के लिए अप्लाई कर रहे हो या किसी स्टेट यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर रहे हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर रहे हो, इवन प्राइवेट यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो पहले आपको वहां के प्रोग्राम को चेकआउट करना पड़ेगा पूरा अच्छे से, उनके प्रोग्राम को, पीएचडी प्रोग्राम को और डिपार्टमेंट को, उनके प्रोफेसर्स को, फैकल्टी की प्रोफाइल को, सभी को अच्छे से चेक करना पड़ेगा। एंड देन आपको 2-3 प्रोफेसर छांट लेने हैं, वहीं से फाइंड आउट कर लेने कि ये 2-3 प्रोफेसर जो हैं इनका एरिया कहीं ना कहीं मेरे इंटरेस्ट से मैच कर रहा है, ठीक है। तो उनको ज्यादा इंप्रेस करने की कोशिश करनी है, क्योंकि आपका प्रपोजल उन्हीं की एरिया के अराउंड रहेगा। अगर आपका एरिया जो है बिल्कुल भी उनसे मैच नहीं कर रहा है वहां के प्रोफेसर से, तो मैं तो ये बोलूंगा कि अप्लाई नहीं करना चाहिए आपको। अगर फिर भी आप अप्लाई करना चाहते हैं नॉलेज के लिए तो यू कैन गो फॉर इट, अप्लाई कर दीजिए। कई बार ऐसा होता है कि आपने प्रपोजल बहुत अच्छा बनाया होता है तो प्रोफेसर आपको ले लेते हैं, देन बाद में वो आपको टॉपिक चेंज करवा देते हैं कि हमारे टॉपिक में काम करो। केवल कैंडिडेट पसंद आ जाता है, प्रपोजल पसंद नहीं आता है, लेकिन कैंडिडेट पसंद आ जाता है, ठीक है। तो अगर एरिया नहीं भी मैच कर रहा है तब भी अप्लाई कर दो, क्या पता आपका हो ही जाए, जा सकते हैं वहां पे, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम यूनिवर्सिटीज जो है अपने इंटरेस्ट एरिया पर पीएचडी एप्लीकेशन फॉर्म में जो इन्फॉर्मेशन ब्रोचर आता है उसमें वो नॉर्मली स्पेसिफाई कर देते हैं कि हम इन एरिया में ही काम करवाएंगे, ठीक है। तो अगर वहां पे मैच कर रहा है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं भी मैच कर रहा है तब भी अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि समटाइम्स आई टोल्ड यू ना, कई बार उनको प्रपोजल पसंद नहीं आता लेकिन कैंडिडेट पसंद आ जाता है, तब उस केस में आपका एडमिशन हो सकता है पीएचडी में, इंटरव्यू क्लियर हो सकता है, ठीक है। तो उस तरीके से आपको डिपार्टमेंट की और डिपार्टमेंट के जो प्रोफेसर्स हैं उनकी अच्छे से प्रोफाइल चेक कर लेनी है, और जो प्रोग्राम पीएचडी प्रोग्राम है वहां का उसको भी अच्छे से चेकआउट कर लेना है, क्योंकि अल्टीमेटली यू आर गोइंग टू अपीयर फॉर इंटरव्यू देयर, ठीक है। सो उनको पता होना चाहिए, दे कैन आस्क यू कि आप कितने इंटरेस्टेड हो इस प्रोग्राम को लेकर, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए वहां का कि वहां का वर्क कल्चर कैसा है, वहां पे काम किस तरीके का हो रहा है, किस तरीके से कैंडिडेट को पसंद कर रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए डिपार्टमेंट और उनकी फैकल्टी की प्रोफाइल को चेक करना, उनके प्रोग्राम के बारे में जानकारी लेना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। थर्ड पॉइंट जो है आपको रखना पड़ेगा, आपको यू हैव टू प्रिपेयर फॉर टेक्निकल क्वेश्चन। देखिए इंटरव्यू में टेक्निकल क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे, जो आपके आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया कि आपके जो प्रपोजल के रिगार्डिंग या स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के रिगार्डिंग जो क्वेश्चंस हैं वो आपसे पूछे ही जाएंगे। जो थ्योरेटिकल बेसिस हैं जिनको आप अप्लाई कर रहे हो, अपने जो एप्लीकेशन अप्लाई करोगे आप अपने पीएचडी प्रपोजल की मेथोडोलॉजी सेक्शन में, उनको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। आपने अपने रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स को अच्छे से जान लेना है, रिसर्च क्वेश्चंस को अच्छे से जान लेना है, आपका जो लिटरेचर रिव्यू पे आपने थोड़ा बहुत काम कर रखा है उसको अच्छे से समझना है, ठीक है। रिसर्च मेथोडोलॉजी को अच्छे से समझना है, इंट्रोडक्शन को अच्छे से पढ़ना है। तो ये सारी चीजें आपको प्री रिटन
अच्छे से दिमाग में होनी चाहिए, उनके बारे में इन डेप्थ नॉलेज आपको होनी चाहिए, क्योंकि आपको ज्यादातर क्वेश्चंस वहीं से पुट किए जाएंगे और उसकी आपको क्लैरिटी होनी चाहिए ताकि आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सको। ठीक है, तो इन सारी चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट जो थिंग आपको देखनी है वो आप कर सकते हैं प्रैक्टिस मॉक इंटरव्यूज। आप जो है मॉक इंटरव्यूज प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने फेलो स्कॉलर्स के साथ, या फिर आप अपने जो आपके जो प्रोफेसर हैं मास्टर्स के दौरान, आपके जो प्रोफेसर रहे हैं, या ग्रेजुएशन के दौरान आपके जो प्रोफेसर रहे हैं, उनको आप पीएचडी इंटरव्यू दे सकते हो। ठीक है, इसके अलावा आप प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस आजकल ऑर्गेनाइज करवा रही हैं इंटरव्यूज, उनको वहां पे जाके आप अपने इंटरव्यूज दे सकते हो। ठीक है, या फिर आपका अगर कोई दोस्त ऑलरेडी पीएचडी कर रहा है तो उनको बोल सकते हो आप मॉक इंटरव्यूज के लिए कि वो आपका मॉक इंटरव्यूज दे रहे हैं। ठीक है, इससे काफी ज्यादा हेल्प आउट हो जाता है। ठीक है, लेकिन आपको ऑनलाइन हेल्प काफी मिल जाती है आजकल, तो आप देखिएगा अगर आपको ऑनलाइन हेल्प मिल सकती है कहीं से तो वो भी ले सकते हैं आप मॉक इंटरव्यूज के लिए। अगर नहीं भी मिल रही है कहीं से हेल्प तो आप मिरर के सामने खड़े होकर खुद इंटरव्यू दे सकते हैं, खुद आप सोच सकते हैं कि ये कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपसे। ठीक है, आप यूट्यूब पे चेक कर सकते हैं, ऑनलाइन गूगल पे चेक कर सकते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंटरव्यूज में, पीएचडी इंटरव्यूज में रिस्पेक्टिव टू योर सब्जेक्ट। ठीक है, तो वो क्वेश्चन चेक करके आप उनके आंसर देने की कोशिश कर सकते हैं खुद की बेसिस पे। ठीक है, तो इस तरीके से आप इंटरव्यूज की तैयारी कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आपको ध्यान रखना है वो रखना है, आपको हाईलाइट करना पड़ेगा अपने स्किल्स और एक्सपीरियंसेस को। ठीक है, जो भी आप प्रपोजल या स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बनाओगे या जब आप इंट्रोडक्शन दोगे, तब मैंने बताया ना कि इंट्रोडक्शन कितनी इंपॉर्टेंस है, तो इस पॉइंट से आपको क्लियर हो जाएगा कि कितनी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जो आपकी स्किल्स हैं, जो आपका एक्सपीरियंस है पीएचडी रिसर्च को लेके, ठीक है, रिसर्च को लेके जो कोई भी आपका थोड़ा बहुत जितना भी एक्सपीरियंस है आपका, वो सारी चीजें आपको मेंशन करनी पड़ेंगी अपनी इंट्रोडक्शन पार्ट में। स्किल्स को हाईलाइट करना पड़ेगा, जो जो स्किल्स हैं आप में क्रिटिकल स्किल्स हैं, एनालिटिकल स्किल्स हैं, रीडिंग स्किल्स हैं, जो भी जितनी भी अच्छी अच्छी स्किल्स हैं आपके पास वो आपको मेंशन करनी पड़ेंगी अपने प्रपोजल में भी, और साथ साथ इंटरव्यू के सेल्फ इंट्रोडक्शन सेक्शन में ही आपको अपने स्किल्स को, अपनी एक्सपीरियंस को, आपकी जितनी भी अचीवमेंट्स रही हैं अब तक मास्टर्स डिग्री तक जितनी आपकी अचीवमेंट्स रही हैं, जो भी आपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में पार्ट लिया है, वो सारी चीजें आप अपने इंट्रोडक्शन में मेंशन कर सकते हैं। आपने नेट क्वालिफाई किया, गेट क्वालिफाई किया, इसके अलावा कोई और अदर एग्जामिनेशन जैसे कि आईलेट्स या टोफल, कोई भी एग्जामिनेशन आपने अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वालिफाई किया है, या फिर आपको कोई अर्लियर मास्टर्स के लिए फेलोशिप मिली हो, वो सारी चीजें आप मेंशन कर सकते हैं। आपने कोई पब्लिकेशन किया है, कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड किया है, वर्कशॉप अटेंड करी है, ये सारी चीजें आप अपने इंट्रोडक्शन सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। ठीक है, तो कहते हैं ना कि जो दिखता है वही बिकता है, सो यू हैव टू हाईलाइट योर स्किल्स एंड योर एक्सपीरियंसेस एंड योर अचीवमेंट्स। तो ये सारी चीजें आपको उनको बतानी पड़ेंगी, उनको नहीं पता है। मोस्ट ऑफ द टाइम आप अपनी इंट्रोडक्शन में ये चीजें ऐड ही नहीं करते हैं, तो फिर क्या फायदा। वो नहीं पूछेंगे आपसे कि आपने नेट कितनी बार क्वालिफाई किया है। ठीक है, आप उनको पता है कि अगर आप यहाँ पे अप्लाई करने आए तो आपने नेट क्वालिफाई किया है, लेकिन उनको बोलो ना मैंने 4 बार किया है, 5 बार किया है, गेट 3 बार किया है, 2 बार किया है, लगातार किया है, या इतने परसेंटेज से किया है, ये सारी चीजें उनको बतानी पड़ेंगी आपको। वो नहीं पूछेंगे आपसे कि आपने कितने परसेंटेज से किया है नेट क्वालिफाई या गेट क्वालिफाई में, गेट में कितना रैंक था आपका अच्छा रैंक है, आप मेंशन करो ना इन चीजों को। अगर आप मास्टर्स में फर्स्ट आए तो मेंशन करो इंट्रोडक्शन में। तो अचीवमेंट को थोड़ा दिखाओ, सामने लेके आओ, तभी उनको आइडिया लगेगा कि ये बंदा, अगर आपका इंटरव्यू उतना अच्छे में नहीं जाता है तो आपको उनको इतना चाहिए यदि एकेडमिकली बंदा अच्छा है, इसके अच्छे स्कोर किया है इन्हें पास्ट में, या अच्छे एग्जाम क्वालिफाई किए हुए हैं इसने, तो इसको ले सकते हैं। कई बार ऑप्शंस नहीं रहती हैं तो आपको ले सकते हैं। ठीक है, तो आपको खुद को सेल करना पड़ेगा एक तरह से उसमें, वहां पे जाके इंटरव्यू में। ठीक है, तो आपको अपनी अच्छी अच्छी चीजें बतानी है। ठीक है, जैसे होता है ना कि शादी से पहले लड़कियों की अच्छी या लड़के की अच्छी अच्छी चीजें बताते हैं, बुराई जो है वो छुपा लेते हैं, तो वैसे ही आपको करना है, खुद को सेल करना है, खुद की अच्छी चीजें बतानी है आपको, खुद को सेल करना है और अच्छे से सेल करना है। ठीक है, ताकि अगला बंदा सोचे कि यार ये तो बहुत ही बढ़िया कैंडिडेट है, इसको मैं लेना ही लेना है। ठीक है, तो उस तरीके से यू हैव टू पॉलिश योरसेल्फ in the research proposal, SOP, as well as in the interview. How you can do that? You can specify all those things in the introduction, self introduction part itself. ठीक है, तो वो चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट, you have to show enthusiasm and passion. अब देखिए, चुपचाप मरे हुए जाके बैठ जाएंगे वहां पे जाके, मरे हुए सांप की तरह बैठ जाएंगे वहां पे जाके, तो फिर कोई भी ध्यान नहीं देगा। आपको एंथुसियास्टिक शो करना है, पैशन शो करना है रिसर्च के लिए। आपको बताना पड़ेगा कि भाई रिसर्च इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इन योर लाइफ। आपको रिसर्च
के बिना आप जी नहीं सकते हो, ठीक है, ठीक है। एंथुसियाज्म शो करना है वहां पे जाके, थोड़ा एक्टिव रहना है, थोड़ा पैशनेटली आपने बोलना है वहां पे जाके कि व्हाई यू वांट टू रिसर्च, व्हाई यू वांट टू ज्वाइन दिस डिपार्टमेंट, व्हाई ओनली दिस डिपार्टमेंट, व्हाई नॉट ओनली अदर डिपार्टमेंट, ठीक है। तो थोड़ा सा उनको थोड़ा सा हवा में भी लेना है और थोड़ा सा अपने आप को भी एक्टिवली एंथुसियास्टिक शो करना है वहां पे। अगर आप हैं नहीं है वो अलग बात है, वहां पे जाके 10-15 मिनट के लिए जितना भी टाइम आपको मिला है वहां पे जाके अपने आप को एक्टिवली थोड़ा शो करो, ताकि बंदे को लगे कि ये बंदा है, काम करने वाला बंदा है, ये ऐसे नहीं है, मतलब है ना। अगर इंटरव्यू में भी मरे हुए जाके बैठ जाओगे तो फिर कौन नहीं देगा आपको, ठीक है। तो उस चीज का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो आप चीज का ध्यान रख सकते हो, ये ऑप्शनल है, आपके ऊपर है, आप करना चाहो या नहीं करना चाहो। आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ठीक है। जब आप क्वेश्चंस पूछते हैं तो इट मींस यू आर कॉन्फिडेंट इनफ टू आस्क क्वेश्चंस टू द इंटरव्यू, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है कि वही आपसे क्वेश्चनिंग कर रहे होते हैं, हालांकि वो आपको एंड में चांस देंगे कि आपका अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम कैंडिडेट क्या करते हैं, मना कर देते हैं कि नो सर आई डोंट हैव एनी क्वेश्चन, ठीक है। तो ये बहुत गलत बात है। अगर वो आपसे कोई क्वेश्चन बोल रहे हैं आपको कि आपको कोई क्वेश्चन पूछ लो तो पूछ लो ना। आप वहाँ के एकेडमिक एनवायरनमेंट के बारे में पूछ सकते हो कि सर फेलोशिप का क्या सीन है यहाँ पे, किस तरीके से फेलोशिप मिलती है, या फिर यहाँ पे वर्क कल्चर कैसा है, या फिर यहाँ पे पब्लिकेशन क्राइटेरिया क्या है, या फिर आप पीएचडी रिसर्च किस तरीके की होती है यहाँ पे, है ना। तो ये सारी चीज़ें आप पूछ सकते हो डिपार्टमेंट से रिलेटेड, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, उनकी पर्सनल रिसर्च इंटरेस्ट से रिलेटेड, ठीक है। तो आप ये सारी चीज़ें उनसे क्वेश्चन जो है बाय द एंड ऑफ द इंटरव्यू और इवन बिटवीन द इंटरव्यू यू कैन आस्क दोस क्वेश्चंस टू द इंटरव्यू, ठीक है। जो भी इंटरव्यू पैनल है, जो भी आपको कैंडिडेट अच्छा लग रहा है उनसे आप इजीली ये सारे क्वेश्चंस कर सकते हो, और वो माइंड नहीं करते हैं, एक्चुअली दे एनकरेज क्वेश्चंस, ठीक है। तो अगर आप क्वेश्चन पूछोगे तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव इंपैक्ट जाएगा अदर पर्सन पे जो कि आपका इंटरव्यू ले रहा है, और उनको अच्छा लगता है, उनको एक तरह से इंटरेक्टिव सेशन लगता है। उनको ऐसा नहीं लगता कि ये वन वे कम्युनिकेशन हो रही है, कि एक तरफ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और दूसरी तरफ से क्वेश्चन हो रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप क्वेश्चन करेंगे तो कहीं ना कहीं उन्हें अच्छा लगेगा, और अगर आप उनको सुनेंगे तो भी बेटर लगेगा उन्हें, ठीक है। तो इस तरीके से यू कैन ऑल्सो आस्क क्वेश्चंस ड्यूरिंग द इंटरव्यू सेक्शन, ठीक है। तो दोस्तों नेक्स्ट जो आप कर सकते हैं वो चीज आपको ये करनी पड़ेगी कि यू हैव टू एक्ट प्रोफेशनल एंड कॉन्फिडेंट, ठीक है। तो सबसे पहले आप जो है पीएचडी इंटरव्यू में अगर आप जा रहे हैं तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको थोड़ी ड्रेस अच्छी पहन के जानी पड़ेगी। जैसे मैं अभी कैजुअल में बैठा हूँ, ऐसे बन के आपने नहीं जाना है, ठीक है। आपने थोड़ा प्रोफेशनली थोड़े फॉर्मल कपड़ों में जाना है, अच्छा सा सूट वूट पहन के जाना है। ऐसा नहीं है कि अगर आप सूट वूट पहन के नहीं जाएंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन एक अच्छी वाइब जाती है। इट शोज दैट समवेयर यू आर पुटिंग एफर्ट्स टू गेट अ सीट इन पीएचडी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपका एफर्ट दिखता है सामने वाले को, ठीक है। तो एक पॉजिटिव अप्रोच उससे उससे शो होती है। और दूसरी बात यह है कि कॉन्फिडेंट शो करना है अपने आप को, ठीक है। ऐसे मरे हुए सांप की तरह जाके वहां पे नहीं बैठना है, वहां पे थोड़ा सा अपने आपको कॉन्फिडेंट, थोड़ा सा एंथुसियास्टिक शो करना है। उनको बताना है कि आई एम रेडी फॉर दिस पीएचडी, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप प्रोफेशनलिज्म एक्ट आउट करेंगे, थोड़ा कॉन्फिडेंस शो करेंगे तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव इंपैक्ट जाएगा जो आपका इंटरव्यू ले रहा है उसके माइंड में, ठीक है। नेक्स्ट जो आपको करना पड़ेगा, आपको रहना पड़ेगा फ्लेक्सिबल और अडेप्टेबल। देखिए जब पीएचडी इंटरव्यू की बात आती है तो मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट वो पता क्या करते हैं, वो फ्लेक्सिबल या अडेप्टेबल नहीं होते हैं। जब उनको पूछा जाता है कि आर यू रेडी टू चेंज योर टॉपिक, तो वो सीधा बोल देते हैं नहीं सर मुझे तो इसी का आइडिया है, मैं इसके अलावा काम नहीं कर सकता, ठीक है। तो वहां पे आपको कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबल रहना, अडेप्टेबल रहना। आपको बोलना है कि सर ठीक है, मैं चाहूंगा कि हम इसी टॉपिक में काम करें जो मेरा टॉपिक है, लेकिन आपको मेरे से ज्यादा नॉलेज है, एंड इफ यू थिंक दैट आई शुड वर्क ऑन समथिंग एल्स, समथिंग व्हिच इज प्रोमिनेंट, समथिंग व्हिच इज इन ट्रेंड दीज डेज, तो आई वुड बी विलिंग टू अडॉप्ट टू दैट टॉपिक ऑल्सो, सो आई वुड बी विलिंग टू चेंज माई टॉपिक, ठीक है। तो उनको बोलना है कि ठीक है मेरा टॉपिक जो है मैं उस पर काम करना चाहूंगा, लेकिन अगर आप कोई टॉपिक सजेस्ट करेंगे तो मैं उसको भी गो थ्रू होना चाहूंगा। अगर मुझे अच्छा लगा और अगर मुझे उसमें स्कोप नजर आता है तो वाई नॉट, क्यों नहीं, चेंज मैं कर सकता हूँ उसको, ठीक है। तो उस तरीके से आप थोड़ा मैनिपुलेटिव आंसर करके आप उसको आंसर कर सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट नहीं बोल देना कि हाँ सर मैं चेंज कर लूंगा, ठीक है। तो उसमें कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट एक बार शो हो जाता है, लेकिन हालांकि वो भी कुछ कैंडिडेट्स के लिए वर्क कर गया है तो वो भी आंसर बुरा नहीं है, लेकिन मैं तो ये बोलूंगा कि थोड़ा सा मैनिपुलेटिव करके आप उसको आंसर दे दो, ठीक है। ऐसा ही भी ना लगे कि आप कहीं ना कहीं उसको ज्यादा इंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। आपकी खुद की कोई वॉइस ही नहीं है, ठीक है। तो उस तरीके से उस चीज का ध्यान भी रखना है। नेक्स्ट जो आपको करना पड़ेगा दोस्तों लास्ट में, यू कैन फॉलो अप, ठीक है।
तो आप एक मैंने आपको बताया कि आप पहले मेल सेंड कर सकते हैं प्रोफेसर को, अगर आप जिनका एरिया आपके साथ मैच करता है, आपको अगर अपने टॉपिक की अच्छी नॉलेज है, ठीक है। उसके बाद जब आपका इंटरव्यू हो जाता है एंड देन आफ्टर दैट आप जो है उस गाइड से, उस प्रोफेसर से मिल सकते हैं जिसके अंडर आप काम करना चाहते हैं, ठीक है। और उनको एक फाइनल मेल भी कर सकते हैं आप इंटरव्यू के बाद, अगर आपको अच्छा लगता है कि आपका इंटरव्यू कैसा गया, तो उसके रिगार्डिंग अपना एक्सपीरियंसेस भी शेयर कर सकते हैं आप अपने पर्टिकुलर प्रोफेसर के साथ जिसके साथ आप काम करना चाहते हैं, ठीक है। उसमें ये होगा कि अगर आपको मान लो इस इंटरव्यू में नहीं देते हैं वो पीएचडी के लिए, तो हो सकता है वो फ्यूचर में आपको कंसीडर कर सकें, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको लगेगा कि आप पीएचडी करने में इंटरेस्टेड हो उनके अंदर, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आई एम श्योर कि आपको पीएचडी इंटरव्यू आप क्वालिफाई कर पाएंगे और आपको सीट भी मिल जाएगी। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पे खत्म कर रहा हूँ। अगर आपको पीएचडी इंटरव्यू से, एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कोट कर सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करना चाहूँगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, और अगर आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी आती है तो आप मुझे वहां से भी आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, और मैं आपको पूरी हेल्प आपके करने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ ग्रेट डे। और इंटरव्यू देते रहिए, और अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो फिर मुझे इन्फॉर्म जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ ग्रेट डे।